इस भाव को हम लोग हृदय में धारण करके आगे चलते हैं। भगवान ने गोपियों को आनंद प्रदान किया और कामदेव आया। कामदेव ने विचार किया कि त्रेता में राम जी एक पत्नी व्रत का नियम धारण किए, तो उनको पराजित नहीं कर पाए, लेकिन आज कृष्ण अनंत अनंत गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं, अब तो हम इनको पराजित कर ही देंगे। कामदेव ने श्याम सुंदर कृष्ण को कामी वेश में देखा, कितनी स्त्रियों के साथ में गोपियों के साथ रमण कर रहे हैं। आ गए कामदेव जी, और जब आए आकर के श्याम सुंदर के दिव्य सौंदर्य को निहारा उस कामदेव ने, तो कामदेव मोहित हो गया। और श्याम सुंदर का नाम पड़ गया क्या? मदन मोहन। कामदेव को मोहन। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? मदन मोहन। जहां पर मद न, अगर इसके शब्दों का भाव अलग अलग करें, मद ना, मोह ना। जहाँ मद नहीं है, मोह नहीं है, ऐसे हमारे मदन मोहन है। और जहाँ पर मोह है और मद है, उसको क्या कहते हैं? मोह मद। उसे कहते हैं मोहम्मद। जहाँ मोह भी है, मद भी है, वह है मोहम्मद। जहाँ मद नहीं है, मोह नहीं है, उसका नाम है मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। हमारे ठाकुर की बराबरी कौन कर सकता है? श्याम सुंदर ने और भी कंस के द्वारा भेजे हुए असुरों का उद्धार किया। केसी, व्योमासुर, प्रलंबासुर, ऐसे असुरों का उद्धार किया। और एक दिन की बात है कि नारद जी मथुरा गए और मथुरा में कंस ने बड़ी सेवा करी नारद जी की। कंस ने कहा महाराज, ये जो नंद का लाला है ना, नंद का छोरा, मेरे सारे साथियों का वध कर दिया इसने। महाराज ये जिनको मैं भेजता हूँ वो लौट के आते ही नहीं, कम से कम कुछ सूचना तो देवे। लेकिन जो भी गया अभी तक लौट कर भी नहीं आया। महाराज क्या करें अब? नारद जी ने कहा कंस तुम एक काम करो भैया, अब किसी को भेजो नहीं, अब एक काम करो, अब क्रूर जी को भेजो और उन दोनों को यहीं मथुरा बुला लो। यहाँ आएंगे, आपके पास बड़े बड़े चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल, बड़े बड़े पहलवान हैं, इनसे लड़वाना और ये पहलवान उनको समाप्त कर देंगे। नारद जी सोचने लगे दूर दूर तक कब लड़ाई होगी, अब तो इसका उद्धार ही करना चाहिए। श्याम सुंदर को मारने की तैयारी कंस ने करी। नारद जी चले गए, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा क्रूर आप चले जाइए वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के नंद की छोरा कृष्ण को और रोहिणी पुत्र बलराम को, दोनों को आप ले आइए। अक्रूर जी महाराज जी वृंदावन गए और वृंदावन में जब पहुंचे तो नंद महाराज ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न भये और अक्रूर जी से समाचार पूछा कि महाराज कंस के क्या समाचार हैं। अक्रूर जी ने कहा कि उन्होंने भेजा है कि नंद जी को उनके पुत्रों के सहित आप मथुरा ले आओ। महाराज अक्रूर जी की बात को सुनकर के नंद जी ने कहा मैं तो ना नहीं कह सकता, लेकिन आप यशोदा से पूछ लीजिए। यशोदा से पूछा गया और यशोदा ने इनकार कर दिया कि आप, नंद जी से कहा आप जाइए, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगा। अरे मथुरा की गोपियां, मथुरा की स्त्रियां बड़ी मायावी हैं,
हमारे लाला को मोहित कर लेंगे, और लाला नहीं आया तो मैं लाला के बिना तो जीवित नहीं रह सकता। नंद जी ने कहा अब क्या कर सकते हैं। तब लाला को बुला करके कहा, लाला अगर मथुरा नगरी आपको देखनी है तो जाके मैया से आज्ञा ले। कन्हैया गए और मैया के गले से लग गए, बोले मैया मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा नगरी देखे हूँ। यशोदा ने कहा, लाला मथुरा कंस की नगरी है और कंस बहुत मायावी है, उसके अनुचर भी मायावी हैं। लेकिन कन्हैया हट कर गए। मैया बोली ठीक है जाओ कृष्ण, लेकिन शीघ्र आना। कन्हैया बोले मैया बस आज जा रहा हूं, कल अखाड़ा देखूंगा, परसों वापस। और भगवान कृष्ण और बलराम का श्रृंगार किया गया। दोनों बालक अक्रूर जी महाराज जी के साथ रथ पर सवार हुए। जैसे ही श्याम सुंदर कृष्ण के सखाओं को पता चला, दौड़ करके आए। लाला एक साथ जन्म हुआ, एक साथ खेले, एक साथ गौएं चराई, सारे काम एक साथ किए, और आप हमें छोड़ के अकेले मथुरा जाएंगे। कन्हैया बोले आप लोग भी तैयार हो जाओ। सब गोप सखा भी तैयार हो गए। गोपियां आ गई। श्याम सुंदर ने गोपियों को समझाया, राधा को समझाया। राधे, भागवत जी में राधा नाम नहीं आया है कहीं, हम ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। भागवत जी में पूरी भागवत कही सुखदेव जी महाराज जी ने, कहीं राधा शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया ये भी आप जानकारी कर लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी की गुरु हैं राधा। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। ये सुखदेव जी गोलोक धाम से आए हुए हैं। गोलोक धाम में राधा का परम प्यारा तोता पिंजड़े में रहता है। तो राधा ने श्री कृष्ण चरित्र सुनाकर के उस तोते को अपना शिष्य बनाया। तब से वह तोता राधा को अपना परम गुरु मानने लगा, और वही तोता सुखदेव जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए। इसलिए परम सतगुरु के नाम का उच्चारण करने में असमर्थ था वह सुखदेव जी महाराज, क्योंकि राधा कहते ही सुखदेव जी को समाधि लग जाती है। राधा अगर शब्द निकले सुखदेव जी महाराज जी के मुख से तो राधा कहते ही समाधिस्थ हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जी ने विचार किया कि अगर हमने राधा कहा समाधि लग गई तो फिर परीक्षित जी की सदगति नहीं हो पाएगी, फिर 7 दिन में इनको कथा कैसे सुना पाएंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी ने कहीं राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया है। कहीं भी अगर ऐसा अवसर बना है तो एक गोपी शब्द आया है, और वह गोपी कोई और नहीं है। वह एक गोपी का संबोधन जिसे किया गया है वह राधा ही है, कोई दूसरी नहीं है। श्याम सुंदर कृष्ण ने राधा को बांसुरी दी और कहा, राधे ये बांसुरी तो केवल आपके प्रसन्नता के लिए बजती है, इसे आप अपने पास रखिए। और राधा, मेरा अवतार केवल ब्रज के लिए नहीं हुआ है, मेरा अवतार भूमंडल के पाप के भार को समाप्त करने के लिए हुआ है। आप मेरे संकल्प में मेरा सहयोग करें राधा। राधा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी में अक्रूर जी को विश्वरूप का दर्शन कराया। वहां मथुरा पहुंचे, कंस को सूचना मिली। अब कंस के हृदय में भय व्याप्त है, मेरे मारने वाला मेरे मथुरा में आ गया। कंस के पास एक धनुष था,
वह परशुराम जी का धनुष था। कंस बहुत बलवान था। श्री परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। एक बार कंस वहां पहुंच गया और कंस ने परशुराम जी के धनुष को उठा लिया। परशुराम जी ने देखा कि ये तो कंस है और इसके साथ युद्ध करना ठीक नहीं है, ये अधर्म में रत है। परशुराम जी महाराज जी ने कहा कंस तुम इस धनुष को ले जाओ, लेकिन एक बात सुन लो, ये धनुष जिसके हाथ से टूटेगा उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस वो धनुष को लेकर के आया और बड़े सुरक्षित स्थान में रखा। कड़ी पहरेदारी लगा रखी थी कि कोई भी व्यक्ति उस धनुष के पास तक न पहुंच सके। लेकिन आज श्याम सुंदर कृष्ण अपने सखाओं के सहित दाऊ दादा के साथ में धोबी का उद्धार करते हुए और कंस की एक सैनेन्द्री थी कुब्जा दासी, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। और उस स्थान में गए जहाँ पे वो धनुष रखा था। श्याम सुंदर ने खेल खेल में धनुष को उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष बड़ी जोर की आवाज करते हुए टूट गया। उस धनुष के टूटने से कंस भयभीत हो गया और कंस को लगा कि मेरे मारने वाला ब्रज में आ चुका है। इस प्रकार से भगवान ने कंस के धनुष का खंडन किया। प्रातः काल मल्लशाला की ओर जा रहे श्याम सुंदर, कुबलिया पेड़ हाथी खड़ा है और श्याम सुंदर ने उस महावत से कहा अम्बष्ठ मार्गमनो देह पत्रम नाचिरं नो चेत सपुत्रं पाद्यो नयामि यमशादनम्। अरे महावत, इस कुंजर को, इस हाथी को एक किनारे कर दो, नहीं तो ये हाथी के सहित तुम्हारी मृत्यु अभी तुरंत हो जाएगी। तो महावत ने कहा अरे मूर्ख बालक, अगर तुझमें सामर्थ्य है तो तुम हाथी को किनारे कर लो ना। कन्हैया ने कहा अच्छा, हमारे सामर्थ्य को की परीक्षा ले रहे हो। और कन्हैया ने उस हाथी के पास जाकर के देखा कि वह मतवाला हाथी, 10,000 हाथियों के बल वाला हाथी, मदिरा को पिया हुआ है, मदिरा पिलाया गया था उसे। और उसने श्याम सुंदर कृष्ण को सूंड में पकड़ लिया। कन्हैया छोटे हो गए, सूंड से निकल गए और पीछे आकर के हाथी के पूंछ में लटक गए। अब हाथी तो घूमे कन्हैया को पकड़ने के लिए, तो कन्हैया आनंद से पूंछ पकड़े घूम रहे हैं। हाथी घूमते घूमते चक्कर खा करके गिर पड़ा और श्याम सुंदर ने उसके दांत पकड़ लिए, बड़े बड़े दांत उखाड़ लिए और उसी के पेट में दोनों दांत घुसेड़ दिए, उसके प्राण निकल गए। अंदर गए, चारों मुष्टिक से युद्ध हुआ और चारों मुष्टिक का उद्धार किया, सल तोसल का भी उद्धार किया। कंस ने कहा इस बालक को पकड़ करके बांध लो और इसको मृत्यु दंड दो। श्याम सुंदर ने कहा मामा जी बिल्कुल चिंता मत करो। और श्याम सुंदर ने लगाई छलांग, जहां पर सिंहासन में कंस बैठा हुआ था वहां पहुंच गए और कंस के बाल पकड़ लिए, घसीटते हुए अखाड़े में ले आए। कंस हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले तुम्हारे उद्धार के लिए ही तुम आए। और कंस को भगवान ने मृत्यु दंड दिया। देखिए परमात्मा किसी को मारते नहीं, दंड नहीं देते, लेकिन जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है
उस प्रवृत्ति के अनुसार भगवान उसका उद्धार करते। अगर उसको दंड देते तो नरक भेज देते, लेकिन भगवान ने उसको मार करके अपना परम पद प्रदान किया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोनों भाइयों की जय जयकार हुई। कृष्ण बलराम दोनों कारागार में गए। देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया। उग्रसेन महाराज को पुनः कारागार से मुक्त करके राज सिंहासन पर बैठाया। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, भैया नंद, इतने समय तक आपके पास मेरे दोनों पुत्र रहे, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो इन पुत्रों को मैं अपने पास रखूं। नंद जी ने कहा, भैया वसुदेव, मैं कैसे मना कर सकता हूं। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। नंद जी ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन यशोदा तो लगता है तड़प तड़प के मर जाएगी। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया और माया से प्रभावित होकर के नंद जी ने कहा, भैया कृष्ण, अब तू तो यहाँ रहे, मैं जाऊं, मेरी गैया भूखी बंधी हुई। ये माया बड़ी प्रबल है। परमात्मा की कृपा के बिना माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हम अगर आप सभी चाह लें कि माया से मुक्त हो जाएं, बहुत अति कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी जन माया में फंस गए। शौवरी ऋषि थे, शौवरी ऋषि 10,000 वर्ष तक यमुना जी को रोक करके यमुना जी में तपस्या किया है। 10,000 वर्ष तक। और 10,000 वर्ष के बाद जब इनकी आंखें खुली तो यमुना जी में एक मछली दंपति को रति करते हुए देखे। इनके हृदय में काम जागृत हो गया। राजा मानधाता के यहाँ गए, बोले आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। महाराज मानधाता ने कहा, महाराज अपनी शक्ल देखिए पहले, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बंदर कैसी आकृति हो गई है आपकी, अब विवाह करेंगे। शौवरी ऋषि ने कहा, राजन तुम्हें अपनी पुत्रियों की सुंदरता पर बहुत अहंकार है। और शौवरी ऋषि ने योग बल से तपस्या की थी, अपने शरीर को सुंदर 16 वर्ष का नवयुवक बना दिया। मानधाता की 50 कन्याएं वरमाला लेकर के आई और 50 कन्याओं ने शौवरी ऋषि से विवाह कर लिया। परमात्मा की माया बड़ी बलवान है। कभी माया को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर कोई चैलेंज करके माया को और फिर कहे कि हम मायापति बन जाए, तो नारद जी भी महाराज बंदर के मुख बनाए गए। भगवान ने बंदर का मुख बनाया। इसलिए कभी भी माया को चैलेंज नहीं करना है। भगवान की माया भगवान की कृपा से ही मुक्त करेगी। नंद जी चले आए और फिर वसुदेव जी महाराज जी ने अपने दोनों पुत्रों को पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन भेजा। वहां गए और दोनों पुत्रों ने गुरु शांदीपनी के सानिध्य में विद्या प्राप्त करी। विद्या प्राप्त करके वापस पुनः मथुरा आए। गुरु जी को गुरुपुत्र प्रदान किया। वहां गरीब ब्राह्मण सुदामा से मित्रता की। सुदामा जी ने कहा था कि कृष्ण मैं आपका मित्र बनने लायक नहीं, मित्रता बराबरी वाले से करना चाहिए। श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा, सुदामा जी मैं आपको मित्र बना रहा हूं,
आप मित्रता मत निभाएं, लेकिन मैं निभाऊंगा। जब भी कोई जीवन में संकट आवे, आप मुझे स्मरण करना, मेरे पास आ जाना। इस प्रकार भगवान ने मित्रता करके वापस मथुरा आए और फिर मथुरा में भगवान ने कुब्जा को भी 1 महीने का अवसर प्रदान किया। कुब्जा को सुंदर बनाया था। कुब्जा ने कहा, श्याम सुंदर हम कुरूप थे तो अच्छे थे, कोई देखता नहीं था हमारी तरफ, अब आपने सुंदर बना दिया, संसार के लोग हमें नजर लगाएंगे, अब इस सुंदरता का हम क्या करें। श्याम सुंदर ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें अवसर देंगे। 1 महीने का अवसर कुब्जा को भी भगवान ने दिया।